हाँ जी, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। उम्मीद करता हूँ कि सभी साथी सकुशल होंगे। साथियों, अपने 2-3 दिन क्लास नहीं हो पाई, तो आज जो हम बात करेंगे लाडलों, सभी को सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बिल्कुल, जो साथी चैनल पर जुड़ चुके हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक का बटन दबाकर ये जरूर बता देना और कमेंट करके ये बताना साथियों कि आज की जो अपनी क्लास है साथियों, वो आपके एमसीक्यू क्लास है साथियों। ठीक है साथियों, तो मैं आपके सामने बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ साथियों। जैसे कि आप सभी को बताया कि सीईटी पेपर आने वाला है, पीएसए है और डिप्टी जेलर है, तमाम जिसके अंदर आपकी हिंदी व्याकरण है, तमाम जिसके अंदर क्या है साथियों, आपके हिंदी व्याकरण है, उसके लिए क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो क्लास की शुरुआत करते हैं साथियों। आपके सामने पहला क्वेश्चन है साथियों, संधि से रिलेटेड क्वेश्चन है। फटाफट से उत्तर दे दीजिए साथियों। संधि का क्वेश्चन आपके सामने ये कर रहा है कि जो आपके दो शब्द दिए हुए, कौन कौन सा शब्द है साथियों? एक शब्द है साथियों आपके परिच्छेद, एक है साथियों आपके अनुसंगी। ये दो शब्द है, इसके अंदर आपको बताना है कि संधि कौन सी है। क्या बताना साथियों, इसके अंदर आपके संधि कौन सी है? फटाफट से आप उत्तर दीजिए साथियों, बिल्कुल जल्दी से उत्तर दीजिए, कौन सा उत्तर होगा इसका? बिल्कुल बता दीजिए। ए ऑप्शन आपका दीर्घ स्वर संधि, बी ऑप्शन आपका व्यंजन संधि, सी ऑप्शन आपका विसर्ग संधि और डी ऑप्शन आपका साथियों यण संधि है। देखिए साथियों, बात कर लेते हैं बिल्कुल आपके नॉर्मल से, बिल्कुल जीरो से बात करेंगे साथियों। आपको जीरो जीरो से मैं आपको 100% दूंगा साथियों। चाहे आप किसी भी की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए आपको ये क्लास बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। देखिए साथियों, यदि आपके दीर्घ स्वर संधि की बात की जाए, किसकी बात की जाए साथियों? यदि आपके दीर्घ स्वर संधि की बात की जाए तो मैं आपको सारी चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, तब तक आप मुझे उत्तर बता दीजिए। देखिए, दीर्घ स्वर संधि की बात की जाए तो इसके अंदर क्या आना चाहिए साथियों? आपके अ, दीर्घ ई और आपका दीर्घ उ आना चाहिए। क्या आना चाहिए साथियों? आपका दीर्घ उ आना चाहिए। ठीक है भैया। व्यंजन संधि की बात जाए साथियों, व्यंजन संधि मैंने आपको कुछ नियम लिखाए थे। क्या लिखवाए थे साथियों? आपके नियम लिखाए थे। नियम कितने लिखाए थे? लगभग मैंने आपको 15 नियम लिखाए थे। और इसी के अंदर आपके विसर्ग संधि में मैंने आपको नियम ही लिखाए थे, लगभग आपको मैंने 8 नियम लिखाए थे। यण स्वर संधि में आपको क्या बताया था साथियों? यदि आपको क्या शब्द मिले, अधूरे शब्द मिले, तब कहाँ चले जाना साथियों? आपके इसमें चले जाना। अच्छा, ये कह रहा है कि परिच्छेद, क्या कह रहा है साथियों? आपके परिच्छेद और अनुसंगी। एक बात साथियों बताइए, जब मैंने आपको व्यंजन संधि लिखाई थी, तब व्यंजन संधि पढ़ाई थी, तब मैंने पढ़ाया था कि यदि स्वर के बाद में कोई च आ जाए, क्या आ जाए साथियों? एक बार सारे को मिटा देता हूँ। यानी कि ये कह रहा है कि यदि पहले क्या हो साथियों? आपके स्वर हो और बाद में कोई क्या हो साथियों? आपका छ वर्ण हो, तो दोनों के बीच में किसका आगम हो जाता है साथियों? आपके च का आगम हो जाता है। किसका आगम हो जाता है साथियों? आपके च का आगम हो जाता है। यानी कि च का आगम वाला नियम पढ़ाया था साथियों, उससे आपका ये रिलेटिव क्वेश्चन आया हुआ। तो क्या हो जाएगा साथियों? के परिधन में छेद, तो यानी कि एक से तो पता चल गया है कि ये किसका होगा साथियों? आपके व्यंजन संधि का होगा। ठीक है साथियों, एक नियम तो ये लिखाया था। और एक नियम मैंने आपको लिखाया था साथियों कि प्लस से पहले लघु ई हो, या फिर आपके क्या हो साथियों? आपके लघु ऊ हो, बाद में क्या हो साथियों? आपके स हो, तो स का तो ये हो जाता साथियों, और तय का थ हो जाता है, या ट का ट हो जाता है। ये वाला नियम लिखाया था। तो ये वाला जो नियम है साथियों, तो ये देखिए साथियों, यानी कि देखो, इसके बाद में क्या हो साथियों? आपके लघु ई का स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साथियों? आपके अनुदन में संगी। क्या हो जाएगा साथियों? आपके अनुदन में संगी हो जाएगा साथियों। और परिदन में छेद। आया, याद रख लेना, प्री और अनु हमेशा क्या आते हैं साथियों? आपके छोटे आते हैं, तो क्या छेद हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए साथियों, देखिए साथियों, मैंने आपको एक नियम लिखाया था। कौन सा नियम लिखाया था साथियों? मैंने आपको नियम लिखाया था साथियों, क्या लिखवाया था कि यदि आपके प्लस से पहले क्या हो साथियों? आपके मूर्धन्य चिन्ह, तो त का तो थ हो जाता है साथियों, और ट का ठ हो जाता है। यानी कि ये वाला नियम लिखाया था साथियों मैंने आपको। अगर इस नियम को याद है साथियों, तब तो मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण लिखाए, जैसे दृष्टि, सृष्टि, उत्कृष्ट, आकृष्ट और पृष्ठ, ऐसे कुछ मैंने आपको 8-10 नियम लिखाए थे, जो आपके घुमा फिरा कर जितने भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, वो सारों के सारों मैंने आपको आंसर सहित बताया था साथियों। दृष्टि का क्या हो जाएगा साथियों? आपके दृस दन में ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आपके दृस दन में ती हो जाएगा। देखो, ये जो ट है ना साथियों, ये ट किस में चला जाएगा साथियों? आपके तय में चला जाएगा। किस में चला जाएगा साथियों? आपके तय में चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, क्या हो जाएगा साथियों? आपके दृस धन में ती हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों आपका? बिल्कुल जल्दी से बता दीजिए साथियों, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से, बिल्कुल नॉर्मल, एक एक क्वेश्चन साथियों आपके लिए नॉर्मल है साथियों। और याद रख लेना, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बहुत ही लेवल है इनका।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा साथियों हमके दृश्य दल में तय का क्या हो रहा है साथियों हमके, देखो ये तय है, तय का क्या हो रहा है यहाँ पर तय हो रहा, तय का क्या हो रहा है साथियों आपके तय हो रहा, और इससे पहले क्या है साथियों आपका मूर्धन्य से है। ठीक है, आगे चलिए। ये कह रहा है कि प्रतिनियुक्ति यानी कि नियुक्ति के बदले नियुक्ति, क्या कह रहा है साथियों आपके प्रतिनियुक्ति। तो यथा और प्रति एक ही में लिखाए थे मैंने, किस में लिखाए थे साथियों, वो मैंने आपको अव्ययभाव समास में लिखाए थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका सी हो जाएगा। बता दीजिए साथियों। अगला आपके ये कह रहा है कि शिक्षा पद्धति क्या हो जाएगा साथियों आपके शिक्षा पद्धति। देखिए साथियों आपकी करण तत्पुरुष समास के अंदर तो होता है आपके करण यानी कि से या के द्वारा, क्या हो जाएगा साथियों आपके करण से या के द्वारा हो जाएगा। आगे चलिए साथियों। संबंध, संबंध किसका हो जाएगा साथियों आपके का की के, का की के। ठीक है साथियों। और बात है संप्रदान, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए भी होता है साथियों। और याद रख लेना साथियों आपके को भी होता है, क्या होता है साथियों आपके के भी होता है और को भी होता है। अधिकरण, अधिकरण का मतलब होता है साथियों आपके में पर, क्या होता है साथियों आपके में पर। अब बता दीजिए साथियों आपकी शिक्षा पद्धति यानी कि शिक्षा की पद्धति, तो नॉर्मल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा साथियों आपकी शिक्षा की पद्धति, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाडलो, इसका राइट आंसर साथियों आपका बी हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथी जो भी साथी क्लास को देख रहे वो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो और आपको ये प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है और आपके क्वेश्चन हल हो पा रहे या नहीं हो पा रहे। अगर आपने अभी तक अगर वो क्लास नहीं देखी है, जैसे कि मैंने अभी आपके एमसीक्यू की ले रखी है साथियों, कंटेंट और क्वालिटी के नाम से मैंने आपके बिल्कुल एक नंबर मैंने आपके लिए लिस्ट बना रखी है, आप आराम से वहाँ से देख लेना, कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। देखिए साथियों ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में विदेशी उपसर्ग, क्या पूछ रहा है साथियों आपके कि विदेशी उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। एक बात बताता है साथियों कि जब आपके विदेशी की बात कर रहा है तो यानी कि आपको हिंदी भी आना चाहिए और साथियों आपको कौन सा आना चाहिए साथियों आपके संस्कृत आना चाहिए। यानी कि यदि आपको ये पता है तो आप क्या कर जाओगे साथियों, इनको फटाफट से 1 मिनट भी नहीं लगाओगे कि ये हिंदी का, ये संस्कृत का और ये विदेशी है, ये गलत हो गया, ये अपना हो गया। लेकिन आपको ये भी तो आना चाहिए ना कि संस्कृत के कौन से हैं, हिंदी के कौन से। संस्कृत के मैंने आपको 22 लिखवा रखे साथियों और हिंदी के मैंने लगभग आपको साथियों मैंने आपको 40 करवा रखे हैं। क्या करवा रखे साथियों आपके 40 करवा रखे। जैसे हिंदी के बता रहा हूँ ए अद अन उ ओ उन नी पर भिन्न भर समचिर बहु का न नाना आप ककु ससु दो ती चो पच, ये तमाम है ना, ये 40 के 40 ये हिंदी के आपके। देखो साथियों संस्कृत के कौन कौन से तथा प्रति किंतु सॉरी प्रा प्री इस वाली अति अधि अनु अप अपि अभी अति अधि अनु अप अपि अभी अब आ प्र प्रा प्रति प्री निर निस दुदुस सुमी उद, ये जो 22 लिखाई थे साथियों ये सारे के सारे संस्कृत के। तो अब ये अपने को पूछ रहा है कि विदेशी कौन कौन से। अब देखिए साथियों हमके बदौलत बेकसूर बदनसीब। अब देखिए साथियों हमको बिन कहा, बिन कहा। अब देखिए साथियों हमके 5 का जो राइट आंसर होगा साथियों ये क्या हो जाएगा साथियों हमके बिन बिन कहा। तो ये हो जाएगा साथियों आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों। आगे चलिए। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में संस्कृत के उपसर्ग से बना हुआ साथियों। अब देखिए साथियों मैंने अभी बताया था साथियों के प्रा प्रति प्री या उससे पहले आपके अति अधि अनु अप अपि अभी अब आ प्र प्रा प्री प्रति निर निस दुर्दस उप उद सुवी नीनम। तो यानी कि ये कह रहा है कि आपको क्या बताना, संस्कृत जो उपसर्ग है साथियों, क्या कह रहा है साथियों हमके कि संस्कृत जो उपसर्ग है साथियों उससे नहीं बना। ये कह रहा है साथियों उससे बना, संस्कृत से बना हुआ उपसर्ग कौन सा है आपको ये बताना। तो नॉर्मल सी बात है साथियों हमके प्रियवसान प्रीधन में अवसान हो जाएगा, बरधन में पूर्व हो जाएगा, पंचधन में पचधन में कुटा हो जाएगा, परधन में हित हो जाएगा। तो अब एक बात बताइए साथियों कि इनमें से आपको संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है। उपसर्ग तो पता ना साथियों शब्द के क्या लगते हैं साथियों आपके आगे लगते हैं, क्या लगते हैं साथियों आपके शब्द के पूर्व पहले प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ में क्या कर देते हैं साथियों हमके परिवर्तन कर देते हैं। तो 6 का राइट आंसर तो बिल्कुल नॉर्मल है साथियों हमके प्रीधन में अवसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों हमके प्रीधन में अवसान हो जाएगा। तो इसका तो करेक्ट आंसर क्या हो गया साथियों आपका ए हो गया। आगे चलिए साथियों। ये कह रहा है कि देहिक शब्द में प्रत्यय है। देखिए साथियों क्या हो जाएगा साथियों हमके देह है धन में इक हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों हमके देह है धन में इक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा साथियों हमके देहिक। अब बात करते हैं कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय।
स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय और अपत्यवाचक संतानबोधक तद्धित प्रत्यय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों 7 का, जल्दी से बता दीजिए। 7 का राइट आंसर बिल्कुल देहिक, देह धन में एक देहिक आपके संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपके संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। आगे चलिए साथियों, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है, बताइए साथियों। ये कह रहा है कि क्या कह रहा है साथियों कि स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। अब प्रत्यय आ गए साथियों, यानी कि शब्द के क्या लगेंगे साथियों, हमके अंत में लगेंगे। प्रत्यय कहाँ लगते हैं भैया, शब्द के अंत में लगते हैं। तो ये कह रहा है साथियों हमके बिटिया है, ममता है, पार्वती है, सुता है, यानी कि स्त्रीवाचक। अब साथियों एक बात बताइए साथियों, बिटिया, बिटिया, ममता, पार्वती, सुता, ठीक है साथियों। हमके पर्वत धन में ई क्या हो जाएगा साथियों, हमके पार्वती हो जाएगा। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका, बिल्कुल जल्दी से बता दीजिए साथियों। क्या हो जाएगा साथियों हमके सुता, सूत धन में आ सुता हो जाएगा, पर्वत धन में ई पार्वती हो जाएगा, मम धन में था ममता हो जाएगा, बेटा धन में ई आ बिटिया हो जाएगा। तो जल्दी से बता दीजिए साथियों आपका 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ये जल्दी से बता दीजिए साथियों। देखिए 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 साथियों, ये हो जाएगा आपके सुता। क्या हो जाएगा साथियों आपका 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपके सुता हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपके सूत या सुता, यानी कि साथियों अ के स्थान पर आ करने से क्या हो जाता है साथियों आपके स्त्रीवाचक हो जाता है। ये वाला नियम लिखा है। अब आप सोच रहे हो कि पर्वत धन में ई पार्वती होना चाहिए, नहीं, पर्वत धन में ई पार्वती यानी कि पैदा यानी उत्पन्न होने का अपत्य यानी संतान का बोध करवा रहा है, संतान का बोध करवा रहा है भैया। ये ध्यान रखना, मम धन में था ममता यानी कि इसका बोध कर रहा है साथियों आपके भाव का बोध करा रहा है। बिटिया, बेटा धन में ई बिटिया हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए साथियों, निम्नलिखित में से जंगल का पर्यायवाची नहीं है। क्या कह रहा है साथियों कि जंगल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। 9 का राइट आंसर जल्दी से बता देना साथियों कि जल का पर्यायवाची कौन होगा। एक साथियों कि विपिन होता है साथियों, और ये मैंने आपको पढ़ा भी रखा है। एक कह रहा है साथियों कानन, बिल्कुल होता है साथियों। वन होता है, लेकिन कौन सा नहीं होगा मेरे भाई, बिल्कुल डी ऑप्शन इसका, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपके जंगल का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है साथियों, क्या क्या होता है साथियों, वन होता है, कानन होता है, विपिन होता है। आगे चलिए साथियों, निम्नलिखित में से नाव का पर्यायवाची है। ये कह रहा है साथियों कि नाव का पर्यायवाची है, ये बताना साथियों हमको। क्या होता है साथियों के तरंग होता है, तरी होता है, नेहा होता है, क्या सही आपके उपयुक्त सभी। तो 10 का राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए साथियों। बिल्कुल तरंग होता है, तरी होता है और पतंग होता है और नेहा, बिल्कुल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका 10 का डी हो जाएगा। क्या होगा साथियों हमके 10 का डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए साथियों, ये कह रहा है कि सदैव शब्द का विलोम, यानी कि वह तो सदैव ही मेरे से बात करता है। ऐसे मान लीजिए कि वह तो मेरे से सदैव ही बात करता है। तो ए ऑप्शन आपका विरत हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका विरध हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका विरज हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका विरल हो जाएगा। तो जल्दी से बता दीजिए साथियों कि 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका, बिल्कुल 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 विरध हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपका, विरध हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल विरध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए साथियों, ये कह रहा है साथियों कि करुण शब्द का, क्या कह रहा है साथियों हमके करुण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। क्या कह रहा है साथियों हमके करुण शब्द का विलोम शब्द है। 12 का राइट आंसर बता दीजिए जल्दी से, 12 का राइट आंसर जल्दी से बता दीजिएगा। क्या होगा साथियों हमके निठुर, निर्दय, कठोर, निष्ठुर। तो क्या हो जाएगा साथियों हमके करुण, करुण का क्या हो जाएगा साथियों हमके निष्ठुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों हमके निष्ठुर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 का डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलिए साथियों, ये कह रहा है कि चंद्रमा कपूर किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, हमके बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है साथियों। ये कह रहा है कि चंद्रमा और कपूर किस शब्द का अनेकार्थी शब्द है। इंदु, ईश्वर, आकाश और अंग, जल्दी से बता दीजिए साथियों। बताइए बताइए, चंद्रमा और कपूर किसका अनकारती शब्द है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके ए, बिल्कुल इंदु का जो पर्यायवाची शब्द है साथियों, ये क्या है साथियों आपके चंद्रमा और कपूर का पर्यायवाची शब्द है। आगे चलिए साथियों, निम्नलिखित में से चंद्र का अनेकार्थक शब्द नहीं है। क्या कह रहा है साथियों आपके कि चंद्र का अनेकार्थक शब्द
नहीं है, नहीं पूछ रहा है साथियों। मैंने सारे को ब्रैकेट में कर लिया। ये कह रहा है कि चंद्र का अनेकार्थी शब्द नहीं पूछ रहा है, ध्यान रख लेना। मोर की पूंछ, सेवार, जल और कपूर। जल्दी से बता दी साथियों, चंद्र का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपके? सेवार। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों आपका, सेवार नहीं होता है। आगे चलिए साथियों, ये कह रहा है कि आरसी और आरसी, एक अपने गाड़ी की आरसी होती है साथियों, वो चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है साथियों। यानी कि आपको बताना है साथियों कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। यानी कि एक आरसी का मतलब क्या होगा साथियों, और ये आरसी और वो आरसी अलग है साथियों। तो इस आरसी का मतलब और उस आरसी का मतलब क्या होगा, ये आप बता दीजिए जल्दी से। एक मतलब कह रहा है साथियों, ऑप्शन आपका आईना, गीता संबंधी। एक कह रहा है गीता संबंधी आईना, एक कह रहा आईना, एक वेद संबंधी, एक वेद संबंधी और आईना। जल्दी से बता दीजिए साथियों, 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए बताइए साथियों। एक आरसी होता है साथियों के वेद संबंधी, क्या होता है साथियों आपके? एक होता है साथियों आपके वेद संबंधी होता है। क्या होता है मेरे भाई? वेद संबंधी हो जाता है। लेकिन ये देखो, इस आरती का मतलब तो होता है साथियों आपके वेद संबंधी, लेकिन इस आरसी, आरसी मतलब कि आईना होता है। क्या होता है साथियों आपके? आरसी माने तो आईना होता है। तो यानी कि साथियों ए ऑप्शन कट जाएगा, सी ऑप्शन कट जाएगा। अब बचा है साथियों, या तो क्या होगा साथियों आपके, क्या होगा, या तो बी होगा या सी होगा। लेकिन साथियों एक बात बताइए साथियों, गीता संबंधी होता है क्या? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? लेकिन आरसी यानी कि वेद संबंधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? वेद संबंधी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए साथियों, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द युग्म का जो जोड़ा है साथियों वो आपको गलत बताना है, यानी कि अशुद्ध है साथियों। यानी कि क्षमा और क्षमा, यानी कि साथियों एक बात बताइए साथियों, यानी कि एक बात बताइए, यानी कि ये जो क्षमा साथियों, यानी कि क्षमा कीजिए, इसका मतलब तो क्या हो जाएगा? माफ कीजिए, माफी। और ये जो क्षमा होता है साथियों, इसका मतलब क्या होता है साथियों? पृथ्वी होता। ठीक है भैया, देखिए साथियों, यानी कि बहुत ही अच्छे लेवल से समझना साथियों, आराम से समझ में आ जाएगा। यानी कि वह तो कोड़ी के भाव बिक गया, यानी कि कोड़ी के भाव बिक गया, यानी कि वो तो 20 की संख्या हो जाएगा। और एक कोड़ी यानी कि जो गोंगा का जो घर होता है साथियों, उसके लिए कोड़ी पर। अब देखिए, मैंने आपको बताया था साथियों, ये क्या होता है साथियों? शब्दकोश में आता है। और साथियों ये इसमें क्या आता है? धन आता है। और ये क्या आता है साथियों? आपके सड़क आता है। तो इसमें क्या किया जाती है? नाप माप किया जाता है। तो ये तो क्या आ जाएगा साथियों? आपके कोश से। स किस में आएगा साथियों? आपके, देखो ये मैंने बताया था शब्दकोश में आता है। किस में आता है साथियों? आपके शब्दकोश में आता है। ये क्या हो जाएगा साथियों? में खजाना हो जाएगा। तो ये तो क्या हो गया? खजाना हो गया। और ये कोश यानी कि समूह हो गया साथियों। लेकिन यहाँ पर क्या किया साथियों इसने, यानी कि यहाँ तो पहले का कौन सा हो रहा है साथियों? आपके पहले ही हो रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है साथियों? के पहले का दूसरा हो गया, यानी उल्टा कर दिया। गोश यानी कि आपके क्या होता है? गूंज होता है, और गोश यानी बस्ती होता है। तो यानी कि इसने उल्टा कर दिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे चलिए साथियों, आगे चलिए, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्या कह रहा है साथियों? आपके समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। सभा, सेना, पुलिस, गिरोह, जत्था, टीम, जन, गण, वृंद, लोग, अगार, गुच्छ, ये सारे के सारे हैं साथियों। ये कह रहे हैं कि समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो कौन कौन सा हो जाएगा साथियों? पुंज है, सोना है, लोहा है, तांबा। तो कौन सा हो जाएगा साथियों? आपका पुंज, अगार, ढेर। तो क्या हो जाएगा साथियों? आपका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 17 का जो राइट आंसर है साथियों वो हो जाएगा साथियों आपका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, तो ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा 17 का। ठीक है साथियों, सभा, सेना, पुलिस, गिरोह, जत्था, टीम, जन, गण, वृंद, लोग, गुच्छ, आगार, अनेक, ये जितने भी साथियों ये किसके बोध करवा रहे हैं साथियों? आपके समूहवाचक संज्ञा का बोध करवा रहे हैं। आगे चलिए साथियों, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण बताइए साथियों। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण बताना साथियों। पुस्तक, अरे पुस्तक तो बहुत सारी होती है, तो किस में चला जाएगा साथियों? आपके जातिवाचक में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? जातिवाचक में चला जाएगा। अरे किला भी बहुत सारे होते हैं, तो भी किस में चला जाएगा साथियों? आपके जातिवाचक में चला जाएगा। अरे इमारत तो नाम लेके पूछेगा तब ना, बाकी सारे किस में चले जाएंगे? साथियों। लेकिन गोदान पुस्तक, अब गोदान पुस्तक किसने लिखी साथियों? ये आप मुझे कमेंट करके बताना, तब जाकर मैं मानूंगा कि हाँ आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है। तब क्या होगा साथियों? 18 का बी हो जाएगा। अब वो देखिए साथियों, इमारतें बहुत सारी होती है, ठीक है साथियों, किला भी बहुत सारा होता है और पुस्तकें भी बहुत सारी होती है। तो तमाम किस में आ जाएंगे साथियों? आपके जातिवाचक में आ जाएगा। ठीक है भैया, आगे चलिए, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ये कह रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में अन्य पुरुषवाचक जो सर्वनाम है साथियों इसका प्रयोग हुआ है साथियों। ये कह रहा है साथियों, अब मैं आपको वो चीज़ लिख देता हूँ जिसे आप आराम से समझ जाओगे। ये कह रहा है साथियों कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अब अन्य पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है साथियों उसमें किस किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ साथियों। एक तो होता है यह, वह, ये, वे और आप। अगर ये चीज़ दिखे
और किसका प्रयोग हो साथियों, यहाँ पर आपके व्यक्ति का प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो साथियों, व्यक्ति का प्रयोग हो, तो वह आपके अन्य पुरुषवाचक में चला जाएगा। यानी बोलने वाला जो आपके वक्ता होता है साथियों, और सुनने वाला श्रोता, दोनों मिलकर किसी अन्य की बात करते हैं, तो वो कौन सा हो जाता है साथियों, आपके अन्य पुरुषवाचक का उदाहरण हो जाता है साथियों। तो बताइए साथियों कि यह मेरी पुस्तक है, ये कह रहा है साथियों कि यह पुस्तक मेरी है। एक बार देख लेते साथियों, जो आया है वह जाएगा भी, यानी कि आपको बताना है कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है साथियों। यह पुस्तक मेरी है, यानी कि ये वस्तु के लिए कह रहा है साथियों, तो किसका हो जाएगा साथियों, आपके निश्चयवाचक का हो जाएगा। यानी कि ए ऑप्शन तो आपके निश्चयवाचक होगा। जो आया है वह जाएगा, यानी कि जो आया वह जाएगा, ये संबंधवाचक हो जाएगा साथियों। ये वह मेरी कार है। अब देखिए साथियों, यहाँ पर कार क्या है साथियों, आपके निर्जीव है, तो ये किस में चला जाएगा साथियों, आपके निश्चयवाचक में चला जाएगा। वह मेरा पड़ोसी है, अरे भैया पड़ोसी तो सजीव होता है ना, यानी कि व्यक्ति की बात की जा रही है, तो कौन सा हो जाएगा साथियों, आपके अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे चलकर देखिए साथियों, अमित आप कब आए, रेखांकित पद में सर्वनाम है। अमित आप कब आए, यानी कि अमित को बताना है कि अमित रेखांकित पद में सर्वनाम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपके 20 का। जल्दी से बता दी साथियों, अमित आप कब आए, यानी कि मैं अमित हूँ, यानी कि आप मान लीजिए आप अमित हो, मैं आपको पूछ रहा हूँ कि अमित आप कब आए। मैं बोलने वाला हो गया, आप सुनने वाले हो गए, यानी कि श्रोता हो गए। तो क्या, यानी कि मैं उत्तम पुरुष हो गया, तो आप क्या हो गए साथियों, मध्यम पुरुष हो गए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य पुरुष हो जाएगा, यानी कि मैं और आप किसी और को पूछ रहे हैं कि यार वो कब आए थे, यानी कि मैं आपको पूछ रहा हूँ कि यार वो कब आए थे, तब क्या होगा साथियों, आपके अन्य पुरुष हो जाएगा। और निजवाचक प्रश्न, यानी कि व्यक्ति जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है साथियों, जैसे कि मैं, खुद, आप, स्वतः, निज, इन शब्दों का समझ जो पड़ेगा सो पास होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जैसी करनी वैसी पढ़नी, जेते पाँव तेते लामी सो, ये जितने भी है साथियों ये आपके संबंधवाचक में हो जाएंगे। लेकिन अभी जो अपना राइट आंसर है साथियों वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे चलिए साथियों, संज्ञा शब्द से बना विशेषण है, यानी कि साथियों आपको बताना है कि संज्ञा शब्द से बना क्या है साथियों, आपका विशेषण है। यानी कि ये चीज़ अगर बता दोगे ना, तब मैं मान लूंगा कि हाँ आपके विशेषण और संज्ञा दोनों के अंदर आपका क्या है साथियों, आपके पकड़। एक कह रहा साथियों आपके चालू, एक कह रहा साथियों घनसोड़, एक कह रहा साथियों आपके बुलक्कड़, एक कह रहा साथियों आपके लखनवी। ठीक है साथियों, एक बात बताइए साथियों, आपके चालू यानी कि गाड़ी चालू है, हंसोड़ हंस अदन में ओड हो जाएगा, बुलक्कड़ बूलना अदन में अक्कड़, यानी बूल जो मूल क्रिया साथ में बूलना क्रिया से अक्कड़ पड़ने लगाने से क्या हो जाएगा, बुलक्कड़ हो जाएगा। लेकिन लखनवी, लखनऊ क्या है साथियों, आपकी संज्ञा है। क्या है साथियों, आपकी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है साथियों, आपकी व्यक्तिवाचक, क्योंकि लखनऊ क्या है एक ही। लेकिन जब मैं इसके क्या लगा दूँ साथियों, की लखनवी, लखनवी जूतियाँ या लखनवी साड़ी या लखनवी पान, लखनवी संगमरमर, यानी कि जो भी आपकी जो चीज़ फेमस है उसके लिए शब्द का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा साथियों, आपके की विशेषता बता रहा है साथियों, तो क्या हो जाएगा साथियों, आपके लखनवी, लखनवी पान, लखनवी साड़ी, तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपकी लखनऊ संज्ञा। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से शब्दों में से, संज्ञा शब्द में से विशेषण को छांटिए साथियों। यानी कि वही बात है साथियों, क्या बात है साथियों, कि संज्ञा शब्द में से विशेषण को छांटना है। किसको छांटना है साथियों, आपके विशेषण को छांटना है। किसको छांटना मेरे भाई, विशेषण को छांटना। ऊपरी, सुगंधित, सुअक्कड़ और साथियों आपके कुमाऊं, यानी कि संज्ञा शब्द से विशेषण को छांटना है। अब एक बात बताइए साथियों, यानी कि ये क्या है साथियों, आपकी सुगंध है। क्या है साथियों, आपकी सुगंध आ रही है, यानी कि भाव है साथियों। लेकिन जब मैं इसके साथियों इसके इत प्रत्यय लगा देता हूँ, तो क्या बन जाएगा साथियों, आपके सुगंधित बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा साथियों, आपके 22 का जो राइट आंसर है साथियों वो क्या हो जाएगा साथियों, आपके बी हो जाएगा। ऊपर, ऊपरी, क्या साथियों, आपके ऊपर का ऊपरी हो जाएगा साथियों, और ऊपरी लोग। ठीक है साथियों, तो ये सादा सीधा ही साथियों आपके विशेषण है साथियों। सोकड़ अलग हो जाएगा, कुमाऊं नहीं होगा साथियों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका बी हो जाएगा। आगे चलिए साथियों, ये कह रहा है कि इनमें से सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, यानी कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होते हैं और उस संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं जिस संज्ञा के लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है साथियों। तो ये कह रहा है कि इनमें से सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, यानी कि वे शब्द जो किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं और उस संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं जिसके लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, गांधी जी ने इनके खिलाफ संघर्ष किया, गांधी जी ने इनके खिलाफ संघर्ष किया। इस पाश्विक चक्र से मुक्त करवाओ, उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ है, उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ है, ये मेरे को करेक्ट आंसर लग रहा है कि वे अत्यंत विनम्र है। नहीं, उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ है क्या, ये राइट आंसर हो जाएगा। उसे अंदर भेजो, वाक्य में उपयुक्त क्रिया विशेषण है, उसे अंदर भेजो। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं साथियों, क्रिया विशेषण बिल्कुल मैंने 5 प्रकार से लिखवाए थे साथियों। क्रिया विशेषण भी आपके 4 प्रकार से लिखाए थे, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। ठीक है, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक,
विस्मयादि और साथियों आपके निपात। ठीक है साथियों। क्रिया विशेषण कितने प्रकार से बताए थे साथियों? उनकी क्रिया विशेषण मैंने आपको 4 प्रकार से पढ़ाए थे। स्थानवाचक यानी कि उसे अंदर भेजो। अरे कहाँ भेजो, कहाँ भेजो, उसे अंदर भेजो, कहाँ भेजो। कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब एक बात बताइए साथियों, रीति का मतलब कैसे, और काल का मतलब साथियों कब, परिमाण का मतलब आपके कितना, और साथियों उनके स्थान, स्थान का मतलब कहाँ। तो राइट आंसर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए साथियों, पानी बरसने लगा वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है। क्या है साथियों कि पानी बरसने लगा वाक्य में क्रिया है। ठीक है साथियों। देखिए साथियों, पूर्वकाली क्रिया में तो क्या होता है साथियों, उनके कर या करके जोड़ा होता है, तब ये क्रिया होती है। ठीक है भैया, तो यानी कि ये तो नहीं होगा साथियों, उपयुक्त सभी भी नहीं होंगे साथियों। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? मुख्य क्रिया की सहायता के लिए अन्य क्रिया प्रयुक्त की जाए, या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक साथ प्रयोग की जाती है। सामान्य क्रिया, पानी बरसने लगा तो नॉर्मल बात है साथियों, तो क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। साथियों 2-3 दिन बाद में अपनी जो क्लास हुई साथियों, क्या है कि थोड़े कॉलेज की वजह से मैं क्या है कि डिस्टर्ब हो चुका था, तो माफ़ी चाहूँगा। और अपने क्या 2-3 दिन क्लास नहीं हो पाई, 2-3 दिन तो क्या साथियों लगभग 4 दिन हो गए होंगे, शायद 4 दिन से अपनी क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन अब मैं आपके कोशिश करूँगा कि रोज़ अपनी क्लास हो ही जाए। और अभी मैं क्या है कि जीके की क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ साथियों। और जीके की क्लास में साथियों हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे साथियों, भूगोल से मैं आपको स्टार्ट करूँगा। देखिए साथियों, कोशिश तो रहेगी कि मैं एमसीक्यू करवा दूंगा, लेकिन अगर ज़्यादा ये किया तो साथियों मैं आपको केवल पीडीएफ भेजूंगा, या फिर मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको एमसीक्यू क्लास करवा दूं। थोड़ी वाली क्लास साथियों नहीं हो पाएगी, क्योंकि साथियों मेरा भी कुछ समय बाद पेपर है साथियों, इसलिए मैं आपको भूगोल वाली क्लास के एमसीक्यू उपलब्ध करवाऊंगा। इसके लिए सभी को धन्यवाद, और कमेंट करके जरूर बताना कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा और सुप्रभात।